नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर टनकपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर स्थित शारदा घाट के भव्य पुनर्विकास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। यह परियोजना कुल 184 करोड़ 20 लाख रुपए की है, जिसमें प्रथम चरण के तहत 107 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा घाट का यह पुनर्विकास न केवल श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुविधा केंद्र बनाएगा, बल्कि टनकपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा। धन्यवाद पूरन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शारदा कॉरिडोर विकासपरक योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ और इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी से सड़क सुरक्षा को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। 36वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। जन जागरूकता रैली का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने स्वयं किया। इससे पहले पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो उत्तराखंड में कांग्रेस पर बीजेपी ने एक बार फिर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस आपस में उलझी हुई है और पार्टी में अंदरूनी संघर्ष आम जनता के सामने भी आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में नेताओं की टांग खिंचाई आम बात हो गई है और इसके चलते पार्टी जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन, नियत में साफ नहीं और सोच में कमजोर हो गई है। उनका कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता अब बेहद नीचे स्तर तक गिर चुकी है और यह प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है और कांग्रेस की सभी बातों को जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। तो एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कई तरीके की बातें करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस इस समय बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। कांग्रेस कब उलझी हुई नहीं रहती? कांग्रेस तो हमेशा उलझी हुई है। वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही उनकी मशक्कत चल रही है। कौन कितना बड़ा नेता के एक दूसरे की जो टांग खिंचाई कांग्रेस में चलती है वो तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। ना ही तो नियत साफ है, ना ही सोच अच्छी है और मानसिकता तो कितने नीचे के लेवल पे जा चुकी है कांग्रेस की, आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि वो मुद्दे जो मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जनहित में उनका निराकरण करने का काम करते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरीके से चल रही है, लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने का काम कर रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के विकास की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ अपने नाम की बात करती है। तो कांग्रेस सिर्फ नामदार पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कामदार पार्टी है। तो इसलिए कामदार पार्टी हमेशा लोगों के बीच में होती है और 2027 का जो हमारा लोगों के बीच में जाने का जो उद्देश्य है, जो हमारी योजनाएं पहुंचाने का हमारा कार्यकर्ता वहां लगा, हमारा पूरा संगठन वहां लगा। तो हमें पूरा भरोसा है प्रदेश की जनता पर कि 2027 में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश की जनता आईना दिखाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है।
अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित कांग्रेस की महापंचायत पर अब बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। हल्द्वानी में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल कपूर डब्बू ने कांग्रेस की इस महापंचायत को महज राजनीतिक नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईमानदारी से अंकिता को न्याय दिलाने का प्रयास किया है तो वह मुख्यमंत्री धामी है। अनिल डब्बू ने कहा कि मुख्यमंत्री की संस्तुति से ही सीबीआई जांच संभव हो पाई, लेकिन कांग्रेस लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की महापंचायत पूरी तरह फ्लॉप होगी और जनता कांग्रेस की मंशा को समझ चुकी है। पूरे देश में खत्म हो गई है। न यहाँ कांग्रेस में दम हो, आपसी लड़ाई से चिंतित है। अंकिता भंडारी कांड में जो उनके माँ बाप ने कहा, सीबीआई की बात माननीय मुख्यमंत्री उसको मान ली, सीबीआई आ भी रही है और जिन जिन विषयों पर कहा, अब कांग्रेस के पास कोई इश्यू नहीं है। पूरे देश में उनका नेतृत्व लाचार है। राहुल गांधी जैसा नेतृत्व है जो कहाँ क्या बोलता है, और जो हमारे मंत्री बिट्टू जी के खिलाफ जो बोला उसने, आज देश भर में सिख उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे नेतृत्व में काम करने वाले कांग्रेस जी किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाह रहे हैं, ये उन पर डिपेंड है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ऋषिकेश में मुनि की रेती नगरपालिका पर टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात और परिवारवाद के आरोप लगे थे, जिन्हें पालिका अध्यक्ष नीलम ने पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अगर आरोप लगाने वाले सिद्ध नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। नीलम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। बीते दिनों इंडियन यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव अंशुल रावत ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया थी पालिका ने 2 टेंडरों में पक्षपात किया है। सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, मेरे हिसाब से, जिससे मैं कोसों दूर हूँ। मेरे ऊपर एक स्वघोषित समाज सेवी ने एक आरोप लगाया है कि मैंने 11 लाख रुपए मेला कराने के लिए किसी ठेकेदार से रिश्वत ली है, रिश्वत बोलेंगे या कमीशन ली है। तो इससे मुझे पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, वरना मैं कभी इनके सवालों के जवाब नहीं देती, ना मैं उचित समझती। मैं समझती नहीं हूँ कि ये जवाब देने लायक है, क्योंकि फिर भी इनका सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन हमने कभी इनका जवाब नहीं दिया। और मैंने अपने लोगों को भी, इवन अपने लोगों को ही बोला हुआ कि किसी को मुंह लगने की जरूरत नहीं है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित EVCL क्रिकेट लीग के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ TC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। क्रिकेट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विकास ढाका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने टीम मालिकों से कुल 32 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसमें पूर्व विधायक नारायण पॉल भी 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए। आरोपी विकास ढाका उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके लेन देन से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने क्रिकेट मैच के टिकट के नाम पर भी दर्शकों से पैसे वसूले थे। विकास ने इरफान पठान और हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेटरों के आने की भी झूठी बातें कही थी। पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। यहाँ हल्द्वानी की स्थानीय जनता के साथ जो है एक मास स्केल में इस प्रकार की फर्जीवाड़ा किया गया। यहाँ पर लोगों को अच्छी सपने दिखाया गया कि इस शहर में जो है गोला क्रिकेट स्टेडियम में जो है बहुत बड़ी टूर्नामेंट आयोजन कराएंगे ऐसा करके। तो वहाँ पर भी व्यापक प्रचार प्रसार की गई और जो है अलग अलग दिन अलग अलग नाटक या बहाने करते हुए वो जानबूझकर वो मैचेस को पोस्टपोन करता गया। तो कुल मिला के 2 विभिन्न टीम ओनर्स, तथाकथित टीम ओनर्स जिनके मोटा पैसे गए थे, उन्होंने हमको शिकायत दिया है। नियमानुसार हमारे तत्काल मतलब BNSS का जो सुसंगत धारा है जो 420 IPC धोखाधड़ी का धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है। तो हमें पक्का इनपुट ये था कि इसने जो है ये जो विकास ढाका जो मेन अभियुक्त है
तो जो है ये बाहर से मतलब उत्तराखंड से नहीं है, कहीं बाहर से है, उसका एड्रेस भी तस्दीक नहीं है कहाँ वो रहता है करके, परमानेंट एड्रेस क्या है, क्या उसका हैसियत क्या है, सब कुछ पता नहीं है। और कल हमें पुख्ता इनपुट ये था कि इसने फॉर्चून होटल में इसने कमरे को चेकआउट कर दिया था और जो है जबकि स्थानीय जनता को और टीम ओनर्स को ये लुभाए राजा के शाम को मैच करेंगे, तो मैच कराने वाले जो है चेकआउट करके जा रहे थे, तो उसी दौरान जो है इसको बुलाकर जो है पूछताछ की गया और जो है नियमानुसार कार्रवाई की गई। आज जो है हमें अंदेशा है कि ये जो है और भी सारे पीड़ितों के साथ वारदात किया हुआ है और साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है, अतः नियमानुसार हम कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। हरिद्वार में स्वच्छता को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी संजय खंडूरी ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत चल रहे महास्वच्छता अभियान की पूरी तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने पेश की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का सपना है स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ हरिद्वार, और इसी उद्देश्य के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को निरंतर गति दी जा रही है। 7 फरवरी को बहादुराबाद चौक में सभी ग्राम पंचायतवासी, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और स्थानीय व्यापारी एक मंच पर आए और स्वच्छता की शपथ ली। इसके बाद मौके पर सफाई अभियान शुरू किया गया। संजय खंडूरी ने कहा कि यह सिर्फ एक दिन का अभियान नहीं बल्कि लगातार चलने वाला जन आंदोलन है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश क्रम में जैसे उनका सपना है स्वच्छ हरिद्वार के को रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर जो निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं, उसके क्रम में विगत नवंबर माह से आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वच्छता, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, निरंतर स्वच्छता के इस अभियान को जारी रखने का संकल्प लिया गया है। और उसके क्रम में आज जो ये महास्वच्छता अभियान 7 फरवरी को जो पूरे जनपद में चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें आज ये शपथ के साथ ये अभियान जारी रखने का एक संकल्प लिया गया है। खबर लढौरा से है, जहां क्षेत्र में बिजली चोरों के खिलाफ विद्युत विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। मुडलाना क्षेत्र के अकबरपुर ढाड़े की और निजामपुर गांव में उपखंड अधिकारी गुलशन बुलानी ने विजिलेंस टीम के साथ अभियान चलाकर 2 दर्जन से ज़्यादा बिजली चोरी पकड़ी गई है। इस कार्रवाई ने क्षेत्र के बिजली चोरों में हड़कंप मचा दिया है। उपखंड अधिकारी गुलशन बुलानी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में सहायक अभियंता विजिलेंस धनंजय सिंह, विकास कुमार, क्षेत्र की अवर अभियंता संजना सिंह और लाइनमैन भी मौजूद रहे। आज विजिलेंस की टीम के साथ हमने मुंडलाना क्षेत्र के निजामपुर और अकबरपुर गांव में चेकिंग अभियान चलाया था। तो इस प्रोसेस में हमने जो है करीबन 15 चोरी पकड़ी हैं। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और शेष क्षेत्रों में भी चोरी की सूचना मिल रही है, उसमें भी शीघ्र ही कार्रवाई करती जाती रहेगी। टाइम खबर नैनीताल से है, जहां चेन्नई से मोटरसाइकिल से 8000 किलोमीटर का सफर तय कर सादित नैनीताल पहुंचे। यहां बैंक यूनियन के सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। सादित ने बताया कि वे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्य हैं और बैंक फॉर द नेशन, बैंक फॉर द पीपल के संदेश के साथ उन्होंने यह लंबी यात्रा शुरू की है। उनका उद्देश्य बैंक और बैंक कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। सादित ने कहा कि पहाड़ के लोग बहुत मददगार हैं और उत्तराखंड पुलिस ने भी उनकी यात्रा को सफल बनाने में सहयोग किया। हम लोग सारे दिन काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस है ना, 8 बजे 9 बजे काम कर रहे हैं, बट पीपल डजंट गेट रिकग्निशन। सो I took this yatra to everyone to know what is banking, why we are working for so hard, and there are plenty of man shortages everywhere. There is not a proper equipment for the past 5 to 6 years. तो अभी है ना बैंक में है ना 2 लोग कम है, बट ज़्यादा काम कर रहा है। 3 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है, 2 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। तो हम हर दिन काम कर रहे हैं, हमारा रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। मैं यात्रा है ना, मैं इधर से फिर मैं नेपाल काठमांडू जा रहा हूँ। काठमांडू से पोखरा से फिर लखनऊ से फिर मैं चेन्नई तक चुका सकता।
पौड़ी गढ़वाल में पिरुल यानी चीड़ की पत्तियों को आर्थिकी से जोड़ने और वनाग्नि की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई जिला प्रशासन की योजना विवादों में घिर गई है। नैनीडांडा विकासखंड में ग्रामीणों ने बड़ी मात्रा में पिरुल संग्रहण किया, लेकिन लंबे समय से भुगतान न मिलने के कारण उनमें रोष फैल गया है। नाराज ग्रामीणों ने प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विभाग पर भुगतान में लापरवाही का आरोप लगाया है। इस पर प्रभागीय वन अधिकारी महतिम यादव ने कहा कि नैनीडांडा के जयपुर यूनिट में पिरुल संग्रहण और ब्रिकेटिंग निर्माण में कुछ भिन्नता पाई गई हैं। फिलहाल इस मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जांच पूरी होते ही ग्रामीणों को उनका पूरा भुगतान किया जाएगा। नैनीडांडा ब्लॉक जो कि हमारे डीबा रेंज के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर पिरुल एकत्रीकरण योजना इस वक्त चल रही थी, पिछले वर्ष चली है और उसके माध्यम से 2 उद्यमी संस्थाओं द्वारा पिरुल उनके सहयोग से एकत्रित कराया गया था। एक डीबा ब्रिकेट्स है जो कि हमारे क्षेत्र में ही लगी हुई है और दूसरी इकाई जसपुर में लगी हुई है। तो जो नियमावली है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्ष के आखिर में इसका ऑडिट किया जाएगा कि संबंधित इकाइयों द्वारा कितना पिरुल लिया गया और उसके सापेक्ष कितना ब्रिकेट बनाया गया। यदि उसमें भिन्नता आती है तो उसके संबंध में वसूली के प्रावधान भी दिए गए हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।